राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। और आज की इस ब्लेसिंग क्लास में भी आप सभी का बहुत बहुत बात स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष में गोचर के बारे में, जिसके थ्रू हम इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसे समझते हैं कि जब हमारी जन्म पत्रिका बनती है तो इसका एक फॉर्मेट होता है। इसमें 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। अब गोचर यानी कि ट्रांजिट को समझ लेते हैं। गोचर यानी ग्रहों की वर्तमान स्थिति। जन्म कुंडली स्थिर रहती है, लेकिन ग्रह लगातार चलते रहते हैं। जब हम जन्म कुंडली में चल रहे इन ग्रहों को मिलाते हैं, तभी हमें जीवन की घटनाओं का अंदाजा लगता है। ग्रह जब जब किसी विशेष भाव से गुजरते हैं तो जीवन में नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ज्योतिष में गोचर और दशा को मिलाकर ही भविष्यवाणी की जाती है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में सर से समझेंगे। हमारे साथ हैं आदरणीय गोपाल अग्रवाल सर, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। सर को 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सर 1999 से इसी फील्ड में है। सर ज्योतिष सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पिछले 10-15 सालों से सर कंसल्टेंसी ही करते आ रहे हैं। और सर की वाणी भी फलित होती है। वह हम चाहते हैं कि सर अपने अमूल्य ज्ञान को हम सभी के साथ साझा करें। सो हम सर को एस्ट्रो भारत पे पढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। सो आप सभी सर के साथ जुड़िए, सीखिए और ये जानिए कि ज्योतिष, एक सफल ज्योतिष बनने के लिए गोचर का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस टॉपिक पे हमारा मार्गदर्शन करें। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय शंभू। सर एक सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे जय आप श्री सभी को। कृष्णा सर। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर। राधे जय राधे। शंभू। राधे 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 सर। सर, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सभी को। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, आज गोचर की क्लास है और गोचर के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कितना ही अच्छा फलित कर ले, वर्तमान के ग्रह कार्य करते हैं तो वर्तमान के ग्रह को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आपको कोई काम करने के लिए जाना है 4 दिन बाद कि मेरा काम होगा कि नहीं, तो आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा। और चंद्र कुंडली से हो सकता है आपको कि गुरु चौथे हैं या मंगल चौथे हैं, कोई सा भी ग्रह 4, 8, 12 में है, तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसके बावजूद भी आप काम करने की इच्छा लेकर बैठे हैं तो फिर उनके उपाय करके आप काम करने जाएंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। गोचर का अर्थ यह है कि वर्तमान में जो ग्रह विचरण कर रहे हैं, आप उनका ध्यान रखें और फलित करें। जो एक ज्योतिषी रहता है वह सबसे पहले गोचर को ही देखकर फलित करता है। और गोचर को लेके बात हो रही है, तो गोचर की बात हो रही, तो आज का गोचर आप सभी को पता है कि कुंभ राशि में। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ, कुंभ राशि में। आ रही है आवाज? थोड़ा तेज सर बोलता हूँ। स्लो है, सर स्लो है। नेटवर्क इश्यू के कारण हो सकता है। मैंने आज 2 नेट कर रखे हैं तो मैं कोशिश करूंगा अभी कि। सर सही है, सही है सर। तो आज गोचर की बात चालू करते हैं अपन। तो आज गोचर में सूर्योदय कुंभ राशि में उदय हुए थे, आप सभी को पता है। और 4 ग्रह कुंभ राशि में आज भी हैं। मंगल है, राहु है, सूर्य और बुध है। तो कुंभ राशि वालों को 4 ग्रहों का वजन ऑलरेडी लेकर चलना पड़ रहा है। लग्न में है, कई मर्तबा लग्न के ग्रह अच्छे फल देते हैं तो मंगल राहु जैसे ग्रह गड़बड़ भी करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज एक और चीज है कि चंद्रमा मकर राशि का है। आप सभी को बता दें तो कुंभ राशि वालों के लिए आज 12वां चंद्रमा है, मतलब उनके लिए आज का दिन बहुत टिपिकल जा रहा है। समझ गए आप? और ऐसा का ऐसा ही यदि अपन मीन राशि पे देखेंगे तो मीन राशि में शनि गोचर में लग्न में बैठे हुए हैं। तो कुंभ राशि में 4 ग्रह हैं, मतलब 4 ग्रह 12 नंबर में आ रहे हैं उनके। मंगल भी, राहु भी, सूर्य भी और बुध भी। सूर्य अभी चेंज हो जाएंगे कल परसों में। तो ये 4 ग्रह का जो मीन राशि वाले दबाव झेल रहे हैं, उसमें से कल एक ग्रह
आज ये नेटवर्क के कारण शायद थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब आ रही है, ऐसा लग रहा है। बुद्ध बकरी है, तनाव झेलना पड़ रहा है। तो जो एक ज्योतिष करता रहते हैं, जो फलित करता रहते हैं, जो पंचांग करता रहते हैं, वह जब भी अपना फलित करते हैं तो निश्चित गोचर को देखकर ही करते हैं। तो गोचर में आपको मैंने स्थिति बताई है। गुरु मिथुन राशि में है, तो कर्क राशि वालों के लिए वे 12वें गुरु हैं। निश्चित कर्क राशि वाले पिछले साल मई से परेशान है। 14 मई को गुरु कर्क राशि में आएंगे, जब उनकी परेशानी थोड़ी सी दूर होगी। तो अभी मैं आप लोगों को गुरु के द्वादश भाव में जो गोचर है 12 राशियों को लेकर, उसको लेकर मैं चर्चा करके बताऊंगा कि आपके जो 12 राशियों के गोचर के गुरु जो चल रहे हैं वो क्या आपको असर देंगे। मेष राशि से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप जिन जिन की राशि हैं आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन बिना गोचर के यदि आप ज्योतिष का कार्य करते हैं तो यही कहना है कि गोचर की जानकारी होना चाहिए। और गोचर से आप ऐसे अंगली पे गिनकर बता सकते हैं तुरंत, क्योंकि चंद्रमा चौथा, आठवां, 12वां, मन का स्वामी है चंद्रमा। काम के प्रति सफलता दिलाएगा नहीं दिलाएगा, ये चीजें स्थापित हो जाती है उसी समय। आप कह देंगे कि भाई चौथा चंद्रमा है, 2 दिन का बाद आप प्रयास करें तो आपके काम में सफलता मिलेगी। तो गुरु का गोचर जो मई के महीने से चालू हुआ था और 14 मई तक 2026 तक रहेगा, उसमें मेष राशि वाले के लिए तीसरे गुरु हैं। आप ऐसे समझे, मेष वृष मिथुन, ये गिनती आप देख लें या हाथ की तरफ। मेष राशि वाले हैं तो 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृषभ, तीसरे नंबर मिथुन, ऐसे गिनते हैं। आप ये भी समझते जाएं। तो मेष राशि वाले के लिए तीसरे गुरु शुभ है, लेकिन संघर्ष के बाद ही आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। इस चीज को ध्यान में रखें। धन का संकट रहेगा, कार्य में थोड़ी रुकावट रहेगी। अब आप वृषभ को गिनेंगे तो 2 और 3 दूसरे गुरु। मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ गिनने का, ये अंग्रेजी का ही तरीका है गिनने का, जब भी कोई ज्योतिषी रहते हैं ज्यादातर। तो दूसरे गुरु शुभ है, दूसरा भाव काल पुरुष से ऐसे भी मतलब गुरु का भाव माना जाता है, कारक कुंडली है, कारक भाव है, तो वो शुभ होते हैं धन भाव में। वृषभ राशि वालों के निश्चित आनंद का समय है, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जो भी उनकी दिक्कत है, सर के यहाँ थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप सभी बने रहिए, मैं सर से बात करती हूँ। सर 5 मिनट में हमें कनेक्ट कर रहे हैं, आप सब प्लीज बने रहिए।
आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम सर की जो क्लास आ रही है गोचर में वाली, उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सर की 10 दिन की गोचर की क्लास आ रही है। उसमें हम डे फर्स्ट पे सीखेंगे कि गोचर दशा क्या है, हमें इसकी नॉलेज क्यों होनी चाहिए, और गोचर में आए ग्रह हमारी लाइफ में किस तरह इफेक्ट करते हैं, और ज्योतिष की जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी हम डे फर्स्ट में सीखने वाले हैं। डे टू में हम 12 राशियों का विस्तृत परिचय, उच्च ग्रह नीच ग्रहों की जानकारी, उन राशियों के स्वामी के बारे में जानने वाले हैं। डे थ्री पे नवग्रह का परिचय, ये कैसे प्रभाव देते हैं, गोचर में इनका क्या असर होता है, इनकी दृष्टियां, इन सब के बारे में अच्छे से समझेंगे। डे फोर पे 12 ही भाव की जानकारी, परिचय, ग्रह परिवार में क्या संज्ञा देते हैं, और शरीर में कौन सा ग्रह क्या असर देता है, और 12 भाव हमारे शरीर में किस तरीके से बटे हुए हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। डे फाइव में हम दशा चक्र, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा के बारे में जानकारी डिटेल से हम इसे समझेंगे। डे सिक्स में दशा चक्र में नौ ग्रहों का भ्रमण काल, भाव के अनुसार वो क्या असर देते हैं, इसके बारे में जानेंगे। डे सेवन में गोचर में आया ग्रह किस तरीके से आपकी लाइफ पे इफेक्ट देगा, उसका क्या प्रभाव होगा, और उसकी शांति करने के लिए हम क्या रेमेडीज करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। डे एट पे आपकी पत्रिकाओं पे गोचर दशा कैसे लगाएं, इसके लिए प्रयोग करेंगे। तो जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, उन सभी को प्रैक्टिकल रूप से उनकी पत्रिकाओं को इस क्लास में लगाया जाएगा। डे नाइन में पत्रिकाओं पर गोचर लगाना प्रैक्टिकल तरीके से, और डे 10 में पत्रिकाओं पर गोचर लगाना प्रैक्टिकल तरीके से, और ज्योतिष में क्या सावधानी रखनी है, कैसे आप लोगों को राहत प्रदान करेंगे, ये सब सीखने वाले हैं। तो 10 डेज में एकदम सिस्टमेटिक ढंग से इसे सिखाया जाएगा। आठवां, नौवां और 10वां दिन फुली प्रैक्टिकल रहेगा। आई थिंक सर अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हूँ मैं टेक्निकल सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या है कि टेक्निकली इशू था और मुझे आज बहुत अफसोस हुआ कि आपको आज छोटी सी चीज के लिए वेट करना पड़ा। मैं वापस एक बार से सभी से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। अब मैं वापस गुरु का गोचर बताता हूँ। स्टार्टिंग वापस कर रहा हूँ मैं। आप सभी लोग को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय शंभू। महाराज जी की सदा आप लोगों पर कृपा बनी रहे। तो गुरु का गोचर, गुरु मिथुन राशि में है और गोचर की प्रधानता रहती है। गुरु तनाव देते हैं जब भी गुरु में 4 8 12 रहते हैं। आप लोग इस चीज को देखें, जब भी चौथे आठवें 12वें गुरु रहेंगे तनाव देते हुए ही आएंगे। 14 मई तक गुरु का भ्रमण है और 14 मई के बाद ही गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे उच्च के होकर। जो सौम्यता फैलाएंगे, जिनकी कर्क राशि है वह वाली अभी परेशान है, लेकिन उनका जो आने वाला समय है जून के बाद, जून से 14 मई के बाद, वो बहुत ही सुपर है और उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितना अच्छा समय उनका आ रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए तीसरे गुरु शुभ है। आपको बताया था कि ऐसे गिनना है, 1 2 3। आप लोगों ने देख ही लिया था। धन का संकट रहेगा, शरीर में कष्ट बना रहेगा, आलस्य से बचें, इसके लिए एक उपाय ये है। और गुरु अपने से जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते रहें। वृषभ राशि में दूसरे गुरु हैं, 2 नंबर से गिनेंगे तो एक 2 नंबर वृषभ और तीसरा नंबर मिथुन का। ठीक है ना। तो ये आत्मबल प्रदान करते हुए आ रहे हैं क्योंकि गुरु का भाव दूसरा होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपका जो भी परेशानी, शत्रु रोग, कर्जे में थोड़ी सी वृद्धि देते हुए आते हैं क्योंकि 7वें घर में ये रहते हैं।
और सातवीं दृष्टि जो आएगी ना इनकी, वो सीधी वहीं पर पहुंचती है अष्टम भाव पे, इसलिए दूसरे भाव से दिक्कत आती है। मिथुन में खुद की राशि में, और जब पता है कि सिर्फ काफी आनंद के जो उनके क्षण है मांगलिक कार्य की भी कहीं ना कहीं कोई सिद्धि देकर जाएंगे। तो जिनके मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, विवाह के लिए परेशान हो रहे हैं, ऐसे मिथुन राशि वाले विवाह के लिए प्रयास करेंगे तो विवाह होगा। 101% में करते रहें। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़े बहुत गुरु का जाप करके और उसको प्रबलता में लेके आ सकते हैं, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। एक धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं मिथुन राशि वाले। कर्क राशि में 12वें गुरु हैं, अभी मैंने आपको बताया था। कर्क राशि वाले अभी परेशान हो रहे हैं। तो ये मान के चलें कि जैसे ही गुरु 12 मई या 14 मई 2026 से आएंगे, उनके सारे परेशानी को दूर करते हुए आएंगे। अब आप सिंह राशि पे जाएंगे तो 11वें गुरु, 11वां भाव लाभ का रहता है, तो निश्चित लाभ प्रदान कर रहे हैं। और लाभ के अभी दिन है, आप लाभ का आनंद उठा सकते हैं आने वाले 14 मई 2026 तक। 11वें गुरु में विवाह भी होता है, जिनके रुके हुए विवाह के कार्य वे प्रयास करें। 14 मई तक कुछ अच्छी खुशखबरी आ सकती है। सिंह के बाद कन्या राशि। कन्या राशि से 10वें गुरु है, 10वां भाव कर्म का होता है, पिता राज्य सम्मान का होता है, सम्मान में वृद्धि। बुध गुरु के मित्र है तो कहीं ना कहीं पे लाभ पहुंचाते हुए आएंगे। आप जो भी हैं आपके रुके हुए कार्य उसको पूर्ण करें। कभी कहीं रुकावट आती है तो गुरु के लिए गुरु के जाप और गुरु के दान आप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा, घर में जो केले के वृक्ष रहते हैं उनकी पूजा का विधान है गुरु में। तुला राशि नवम भाव में, नवम भाव भाग्य का भाव है, जिसके लिए लोगों सोचते हैं तरसते हैं कि भाग्य में गुरु का होना बहुत मायने रखता है। तो तुला राशि वालों के लिए भाग्य भाव के गुरु बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। अब आप आ जाएं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए अष्टम गुरु आए हैं। तो 4 8 12 गुरु हमेशा, 4 8 12 गुरु में होता क्या है कि दिमाग काम नहीं करता है, आप निर्णय नहीं ले पाते हैं और कुछ नहीं होता है, इसलिए गुरु की आराधना करवाई जाती है, गुरु के दान करवाए जाते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा। और भी जो गोचर की क्लास में आप लोगों से चर्चा करेंगे उसमें यही बताया जाएगा कि जो क्षणिक परेशानी है उनसे कैसे मुक्ति पाई जाए, ये गोचर की क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। धनु राशि 7वें गुरु, 7वां भाव पत्नी का है। धनु राशि वाले जो हैं सीधी 7वें भाव पे दृष्टि आ रही है गुरु की। तो विवाह कार्य के लिए जिनकी भी धनु राशि है, धनु लग्न है, निश्चित सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप धनु राशि वाले इस चीज पर ध्यान दें। मकर राशि 6ठे गुरु, 6 नंबर शत्रु रोग पीड़ा संतान का होता है। ऐसे गुरु का अच्छा भाव है ये। यहाँ तो यहाँ मिश्रित फल मिलता है, मिला जुला फल। कुछ अच्छा फल भी मिलेगा तो कुछ आय में रुकावट होगी, कुछ शत्रु बढ़ सकते हैं। कुंभ राशि पंचम, नवम पंचम पत्रिका में शुभ भाव में गिने जाते हैं। तो नवम पंचम का जो भाव है वो गुरु पांचवें भाव का कारक भी है। तो कुंभ राशि धीर गंभीर वाली एक राशि है, तो यहाँ पर बहुत शुभ माना गया है, इसमें कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और अभी कुंभ राशि से शनि भी उतर कर मीन राशि में प्रवेश कर गए, तो ऐसे भी उनके जो परेशानी के दिन थे गुरु ने आके मई जून के महीने से काफी राहत दी है उनको। परिवार का पूर्णतः सुख मिलेगा, आय में वृद्धि होगी। और मीन राशि वालों के लिए डबल प्रभाव है। जिनकी मीन राशि है, मीन लग्न है, लग्न में शनि है, तो गुरु भी चौथे हैं, तो वे थोड़ा सा गुरु का दान करते हुए चलेंगे तो उनको एक
क्या कहते हैं कि मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि शनि की प्रताड़ना लग्न में जब भी शनि रहता है, राशि पे जब, निश्चित तनाव देता है, काम बिगाड़ता है। वहां पर भी गुरु और थोड़े से अशुभ होके बैठ गए हैं, तो 1 और 1 11 का फल दे रहा है। आप इस चीज पर भी ध्यान दें। यदि ऐसा किसी के मीन राशि है तो वह गुरु के व्रत भी करके उसका पालन करें, तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये आपके गोचर का मैंने इसलिए बताया था कि गोचर का एक अपना प्रभाव रहता है, आपने सुना। गोचर का प्रभाव का ये मतलब रहता है कि गोचर में आने के बाद, जैसे मीन राशि पे अभी चौथे गुरु हैं, वृश्चिक राशि पे 8वें हैं, कर्क राशि पे 12वें हैं, तो इसका आशय आप ये समझे कि एकाएक काम में रुकावट आ जाना। आपके जन्म नक्षत्र, जन्म पत्रिका सब सुपर फल दे रही है, लेकिन काम क्यों रुक रहा है, इसके लिए गोचर को देखा जाता है। और यही क्लास गोचर की चलने वाली है। गोचर से आप बहुत सारी चीजों को पकड़ लेंगे आने वाले समय में। जब भी आप इस क्लास को लेकर अपना फलित करेंगे, तो सटीक भविष्यवाणियां हम लोग भी जो करते हैं गोचर के आधार पे ही करते हैं। सीधी बात उसमें ही रहती है कि आपकी दशा सही है, अंतरदशा सही है, फिर काम क्यों नहीं हो रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, मीन राशि पे 12वें भाव में मंगल है, निश्चित तनाव दे रहा है। बुध बुध बकरी है 12वें भाव में, 21 तारीख तक रहेगा, निश्चित वो परेशानी दे रहा है। ये चीज को आप ध्यान रखें। तो ये आपने अभी सुना है। अब मैं एक और चीज, मिनल जी, एक और चीज मैं बता रहा हूँ हाँ जी। आज। जी सर, बताइए। जिनके गुरु 12 भाव का मैं फलित बता रहा हूँ अपने अपनी पत्रिकाओं में, बहुत से लोग ज्योतिष क्षेत्र के जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं। मैं पहले से हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ, फिर उस बात को दोहराऊंगा। आप इस चीज को मान के चले कि ईश्वर ने ज्योतिष में रुचि दी है, तो आप उनके लेवल के व्यक्ति हैं जो दैवज्ञ होते हैं, जिन पे लोग विश्वास करते हैं, जिनको लोग ईश्वर तुल्य मानते हैं। तो आप उस लेवल के व्यक्तित्व हैं, आप में ज्योतिष में रुचि आई है, तो आप अपने आप को अन्य लोगों की तुलना में ऊपर समझे। 3 6 9 12 मैंने सरल ज्योतिष में पढ़ाया था, जिनके राशि 3 रहती है, 6 नंबर रहती है, मतलब मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, यह लग्न रहते हैं, उनको ज्योतिष में रुचि रहती है। वो आज नहीं तो कल ज्योतिषी जरूर बनते हैं। इस चीज को आप दिमाग में रखें। तो मैं गुरु की बता रहा हूँ कि गुरु 12 ही भाव में कैसा फल देता है, आप इसे सुने। गुरु लग्न में होगा तो डिग्रीधारी जरूर होगा, 1 डिग्री उसके पास रहेगी, नहीं तो पक्का रहेगा। अगर डिग्री नहीं रहेगी तो पढ़ाई अधूरी रहेगी, ये गुरु की तासीर है। संत स्वभाव होगा, गुरु लग्न में है, स्वाभाविक है। मस्तिष्क में गुरु जैसे विचार होंगे तो धार्मिक कार्यों का नेतृत्व करने वाला होगा। कथावाचक, आंख पर चश्मा रह सकता है कुछ परसेंट में, 70 80% लोगों की आंख पर चश्मा देखा गया है। क्योंकि डिग्री रहती है तो पढ़ाई में नजरों पे पूरा सारा वजन रहता है, तो चश्मा लग जाता है। बहुत बड़ी डिग्री के धारी रहते हैं और इनकी सर्विस लगती ही लगती है, ये देखा गया है पत्रिका में। जब भी आप फलित करें, इस बात पर ध्यान रखें कि ऐसे गुरु जातक जिनके लग्न में गुरु हैं, सर्विस में ही मिलेंगे, व्यापारी मिलेंगे तो हाई लेवल के। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु लग्न में जिसके रहता है, अपने किस्मत पे भरोसा करता है, ईश्वर को मानता है, क्योंकि धार्मिकता रहती है। जो क्लास में चर्चा होती है उसमें केवल यही बताता जाता है कि आप समझें, ग्रह की तासीर समझे, ग्रह के भाव को समझे। जैसे लग्न, लग्न मतलब आदमी का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में गुरु बैठा हुआ है, तो आप सोच ले कि उसकी क्वालिटी कितनी ऊंची होगी। बस ये चीजें समझते जाएंगे, आपका फलित ऊपर जाता जाएगा। आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, समझना है, और समझने के बाद फलित हो जाएगा। और गुरु लग्न वाला या तो नवाबी अंदाज में जिएगा, या फिर एक जो रहता है ना फक्कड़ संत स्वभाव में जिएगा। दो क्वालिटी रहती है, फलित हमेशा 2 प्रकार के रहते हैं। सिक्का जैसे उछलता है तो हेड आएगा कि टेल आएगा, ऐसे इसमें 2 फलित दिए हैं, तो नवाबी वाले मिलते हैं
और जिसके नवा भी नहीं है तो संत फक्कड़ अंदाज में उनकी बातों पे भी सिद्धि होती है, वाणी में भी सिद्धि होती है, वो जो कहते हैं वो काम होता है। गुरु 2 नंबर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुन ले, जिनके गुरु 2 नंबर में है, यदि वो सोना चांदी का काम करेंगे तो नुकसान होगा। ये बहुत गहरी चीज मैंने पढ़ी थी और अमल में ली थी। तो जिनके सोने चांदी के काम होंगे या सोने चांदी के काम करेंगे, व्यापार करेंगे, तो ऐसे लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जो काम करने की सोच रहे हैं, जिनके गुरु दूसरे भाव में है, किसी भी राशि का है, क्योंकि गुरु का अपना प्रभाव दूसरे नंबर पे कारक भाव से आएगा। काल पुरुष की कुंडली से वह शुक्र का हो जाता है, 2 नंबर की राशि वहां रहती है, तो गुरु शुक्र की मित्रता नहीं रहती है। वहां पर काम बताया गया है खेती बाड़ी, स्त्री के सौंदर्य सामान के विक्रेता, महिलाओं से संबंधित सामग्री के विक्रेता, ये वाला काम करें। गुरु 2 वाले की एक और क्वालिटी रहती है, जिसका भी है अपने आप में आकलन कर सकता हूँ, उनको मेहमान नवाजी का बहुत शौक रहता है। कोई भी मेहमान आते हैं ना तो खातिरदारी करने का बहुत शौक रहता है। किस्मत बहुत ऊंची रहती है ऐसे लोगों की। और एक और चीज है गुरु 2 वाले के लिए कि इनको ईश्वर का सहयोग मिलता रहता है, ईश्वर इनके साथ रहता है। गुरु 3, जिनके भी गुरु तीसरे भाव में है लग्न पत्रिका में, आप सभी समझते हैं, सब पोस्ट पे ज्योतिष के हैं, तो बहुत ही दयालु प्रकृति का होता है, बड़ा दिल रहता है ऐसे लोगों का। इतना बड़ा दिल रहता है, यदि खुद परेशान है, कोई दूसरा परेशान आ जाता है तो अपनी परेशानी छोड़ के उसके लिए डॉक्टर के पास चले जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर उसके काम करेगा। कोई अच्छा ज्योतिषी मिल गया तो ये बोलेगा कि पहले आप इसकी पत्रिका देख के इसकी समस्या का निदान करें। उसको लोगों की परेशानी दूर करने में आनंद आता है। गुरु 3 वाला, यहाँ तक कि लिखा हुआ है लाल किताब में, मैंने पढ़ा था, वैदिक भी पढ़ता हूँ मैं, लाल किताब भी पढ़ता हूँ, कि शेर मारने के बाद अपना शिकार भी किसी को दे सकता है, इतना बड़ा उसका दिल रहता है। और मनमौजी तबीयत का रहता है। एक और चीज, आप इसमें यदि अपनी पत्रिका में फलित लगाना है, सही पत्रिका का फलित देखना है, तो आप यह देखें कि गुरु तीसरे वाले का, जिसका गुरु तीसरे घर में है, उसके घर के आसपास एक धर्म स्थान जरूर होता है या पीपल का पेड़ रहता है। अगर आप पत्रिका में जहाँ जन्म होता है पुराने पैतृक मकान के आसपास, तो ये आपको मैं बता, गुरु चौथे वाले की तो बातें अलग है, क्योंकि यहाँ गुरु उच्च का हो जाता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली सबसे पहले आई थी, इसलिए काल पुरुष की कुंडली से चलना पड़ता है। तो जातक प्रसिद्ध व्यक्ति रहता है, ज्योतिष की जानकारी रहती है, जातक की बात में भरोसा रहता है, जातक जो कह देता है उसका काम होता है। वाहन सुख रहता है, जमीन जायदाद रहती है, एक नामी व्यक्ति रहता है इलाके का। गुरु चौथे वाले आपको बिरले ही लोग मिलते हैं। आप उनकी बातों को जब भी करेंगे, जब उनकी उनसे जोड़ेंगे, तो लगेगा कि गुरु चौथा कितना व्यक्तित्व का धनी है। वो एक अलग बात है कि दो ग्रहों की युति में गुरु के साथ शुक्र बैठा है, गुरु के साथ राहु बैठा है, तो सबके अपने अपने प्रभाव हो जाते हैं। लेकिन गुरु अकेला जब भी रहेगा, जब बहुत भारी रहेगा। 5वें गुरु वाले की क्वालिटी आप देखना, गुस्सा बहुत तेज आता है उसको, लेकिन जायज बात पे आपने कोई काम नहीं किया तो उसका गुस्सा बेहद आएगा, बेहद जिसे बोलते हैं। तो वो गुस्सा तेज वाला रहता है। और 5वें वाला व्यक्ति गुरु का, मेरी कई पत्रिकाएं देखी, जीरो से हीरो अगर आप किसी को देखेंगे जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम ऊंचा किया है, वो 5वें गुरु वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी रहते हैं, बचपन से ही इनमें कार्य करने की कुछ ना कुछ विशेषताएं रहती है। गुरु 5वां बहुत पावरफुल, सरकारी नौकरी की संभावना यदि तलाशना है तो गुरु 5वें वाले को भी सरकारी नौकरी मिलती है, संभावना रहती है।
नहीं तो जीरो से हीरो तो वो होते ही हैं। छठे भाव के जो गुरु वाले हैं ना, एक छोटी सी कमी उसमें रहती है, आप देखें उसमें वो आलस्य उनके अंदर रहता है, थोड़े सा लापरवाह रहते हैं, उनको रोटी की चिंता नहीं रहती, उनकी रोटी की व्यवस्था कैसे ही हो जाती है। छठे गुरु पैसे के लिए उनको भाग कर जाना ही पड़ता है, उसके लिए परेशान होना पड़ता है, जब जाकर छठे गुरु वाले को अपनी व्यवस्था पर भरोसा होता है, नहीं तो उसको आसानी से पैसे मिलते नहीं देखे गए हैं। छठे गुरु वाला किस्मत का धनी होता है। सातवां भाव शुक्र का भाव, गुरु यहाँ पर बैठना पूजन पाठी व्यक्तित्व होता है, आप लोगों को पता है। और जब पूजन पाठी व्यक्तित्व होगा तो निश्चित मतलब वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो सातवें के लिए लिखा है कि पूजन पाठ कम से कम करें। पत्नी चाहती है कि आप वर्क करें और ये पूजन पाठ में लगे रहते हैं, थोड़ा सा इनका ट्यूनिंग वहां जाकर गड़बड़ होती है। और अष्टम भाव का गुरु ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है, ज्योतिष का ज्ञाता होता है, भविष्य वक्ता होता है। नवम भाव का गुरु सोना खरीदते रहे तो आपका भला होता रहेगा, सोने बेचे नहीं, सोना बेचेंगे तो परेशानी के दौर में आ जाएंगे। दसम भाव का गुरु, एक बात ध्यान रखे, दसम भाव का गुरु केंद्र का गुरु है, लेकिन नीच का गुरु होता है दसम भाव में, चौथे भाव का उच्च का रहता है, तो दसम भाव में नीच का। अगर आप दूसरों का दुख सुनेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। एक छोटी सी सलाह है, और ज्यादा कोई सलाह नहीं है। जितना नेकी करेंगे उतना आपको परेशानी का अनुभव होगा। 10वें भाव के गुरु वाले ज्यादातर दुखी देखे गए हैं। बस इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपने को किसी की परेशानी को नहीं सुनना, अपनी मस्ती में मस्त रहना और अपनी समस्याओं को लोगों को बताकर उनका हल निकलवाना, ना कि दूसरों की समस्या। बहुत से लोग दुखी होते देखे गए हैं। गुरु 11वां भाव कारक भाव है, लाभ का घर है, और धन की बारिश होती है गुरु के 11वें घर में। मित्रता अच्छी रहती है, बड़ा भाई बाप समान मिलता है। आप ये देख लें, जिनके भी हैं वो पूरे तरीके से इसका अनुभव कर सकते हैं। 12वें भाव का गुरु खुद का घर है, मीन राशि है, दूसरों का भला करने की उसकी सोच रहती है, हमेशा खुद परेशान भी रहेगा तो दूसरों का भला करने की उसकी सोच रहेगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, साधु संत जैसा स्वभाव रहेगा। एक और क्वालिटी, यदि किसी के द्वादश भाव में गुरु है तो वह जितने भले के काम करेगा उसका जीवन उतना निखरता जाएगा, ज्ञानी होगा, वैरागी होगा। हाँ मीनल मैम। हाँ जी सर। सबसे हाँ। पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, नेटवर्क इशू की वजह से आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। जो भी लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ। वेल सर की जो 10 दिन की गोचर दशा सीखें और बने सफल ज्योतिष क्लास आ रही है, ये इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं मैं एक बार वापस आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डे फर्स्ट में हम सीखेंगे गोचर दशा क्या है, हमें इसकी जानकारी क्यों होनी चाहिए, गोचर में आए ग्रह जीवन पर किस तरीके से असर डालते हैं, और ज्योतिष की जनरल नॉलेज भी हम इसमें लेंगे। डे टू पे हम 12 राशियों का विस्तृत परिचय, उच्च और नीच ग्रहों की जानकारी और उनके राशि स्वामी के बारे में जानेंगे। डे थर्ड पे हम 9 ग्रहों का परिचय और ये कैसे प्रभाव देते हैं, गोचर में इनका क्या असर है, दृष्टियां, इन सब के बारे में समझेंगे। डे फोर्थ में 12 ही भावों की जानकारी, परिचय, ग्रह परिवार में क्या संज्ञा देते हैं, शरीर में कौन ग्रह क्या असर देता है, और 12 भाव में हमारे शरीर को किस तरीके से डिवाइड किया गया है उसके बारे में जानेंगे। डे फाइव पे हम दशा चक्र, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा के बारे में जानकारी लेंगे। डे सिक्स पे हम दशा चक्र में 9 ग्रहों का भ्रमण काल और भाव के अनुसार वो क्या असर देते हैं ये जानेंगे। 7वें दिन में गोचर में आया ग्रह किस तरीके से इफेक्ट देगा, उसका क्या प्रभाव होगा,
और उसकी शांति करने के लिए क्या हमें रेमेडीज करनी होंगी। डे 8 पे पत्रिकाओं पर कैसे गोचर दशा लगाएं, इसे कैसे प्रैक्टिकली प्रयोग करें उसे जानेंगे। डे 9 में पत्रिकाओं पर गोचर लगाना प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। तो जो भी लोग उस क्लास को ज्वाइन करेंगे डे 8 से, उन सभी की जन्म कुंडली पे गोचर लगाना सर सिखाएंगे आपको। और डे 10 पे पत्रिकाओं पर गोचर लगाना प्रैक्टिकल तरीके से, और ज्योतिष में क्या सावधानी रखनी है, कैसे लोगों को आपको राहत देनी है, ये सब सिखाया जाएगा। तो ये टोटल 10 डेज का कोर्स है। सिस्टमेटिक ढंग से क्लास होगी, और डे 8 से क्लास फुली प्रैक्टिकल होगी। एक सेकेंड सर, है ना। हम्म। अभी कुछ और पढ़ाऊंगा, एक छोटा सा और मैंने बहुत अच्छा तैयार किया है सभी लोगों के लिए। जी जी, सभी बने रहिए, अभी हम सर से और भी नॉलेज लेने वाले हैं। तो सबकी तो बात सर, भी करेंगे, सबसे जी चर्चा भी सर, जी करेंगे। जी सर। सर की 10 डेज की क्लास आ रही है, गोचर दशा सीखें और सफल ज्योतिषी बने। ये क्लास मंडे से, यानी कि 16 मार्च से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग इसका सेम यही रहने वाला है, वेबिनार वाला, 5 बजे का। 1.5 से 2 घंटा आपकी ये क्लास चलने वाली है, और डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ। क्लासेस जूम पर लाइव होंगी। सर आपको लाइव ही पढ़ाने वाले हैं। क्लास कंप्लीट होने पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास रहेगी। पीडीएफ यानी नीडेबल स्टडी मटेरियल भी आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगा। और रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सेम डे ही लगा दी जाती है, रात को 10 बजे तक, अनटिल और अनलेस कोई टेक्निकल इशू ना हो। इस क्लास का प्राइस 3,540 है। पर क्योंकि आप सभी लोग वेबिनार में अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो एज अ वेबिनार ऑफर आप केवल 70-70 रुपये देकर इस क्लास को कर सकते हैं। और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। अगर आप कल पे करते हैं तो आपको 3540 ही पे करने हैं। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप इजीली पेमेंट कर सकें। पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। चाहे आप किसी भी साइंस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीएनएन है, लाल किताब है, या केपी है, अगर आपको एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना है तो गोचर यानी ट्रांजिट का नॉलेज होना कंपलसरी है। तभी आप एक्यूरेटली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो भारत से रिलेटेड या एस्ट्रो भारत पे से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेटिव आप जानना चाहते हैं, या अपने नियर एंड डियर की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, उनके फ्यूचर, मैरिज, करियर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आर 9111911707। सेकेंड वन इज 9610530333। थैंक यू सो मच ऑल। जी सर, अब हम कुछ पढ़ाई करें। हाँ, पहले पढ़ाई करके फिर कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। जी सर। ठीक है ना? देखिए, अभी आपने 12 ही गुरु की बात सुनी थी। 12 गुरु की मैंने आपको बताया था। 12 ही मतलब लग्न में जैसे 9 ही ग्रह कैसे कैसे फलित करते हैं, लग्न में कई लोगों के ग्रह आकर बैठते हैं। यदि सूर्य बैठा तो ये राजयोग वाली पत्रिका रहती है। नौकरी या राजनीति में निश्चित दखल आपको देखने को मिलेगा। गुस्सा सांप जैसा रहेगा, बहुत भारी गुस्से वाले ऐसे लोग रहते हैं, क्योंकि मंगल की राशि रहती है, सूर्य उच्च का रहता है, तो दोनों ही ताप वाले ग्रह हो जाते हैं। इससे आपको गोचर की क्लास में भी बहुत बारीक तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है ना? और हिम्मत वाले रहते हैं। एक और चीज इनमें रहती है कि आंखों देखी पे विश्वास करते हैं, कानों सुनी पे नहीं करते हैं। कुछ लोगों की क्वालिटी रहती है कि आप कुछ भी बोलो कि यार एक बार बता दें, वहां चल के देख लेते हैं क्या स्थिति है। लाख कितना ही अपना व्यक्तित्व वजनदार हो, कोई पहचान वाला हो, लेकिन जब भी उसकी बात होगी वो आंखों देखी पर ही विश्वास करेगा। चंद्रमा यदि लग्न में है तो माँ का लाडला होता है, ऐसा जाता क्या जाति का माँ को बहुत भरोसा होता है उसके ऊपर कि मेरा लाल यही है, ये मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें करेगा। समझे? और पेट की बीमारी इसको रहती रहती है, ये चीजें ध्यान रखें। भाग्यशाली दिलों पे राज करने वाला चंद्रमा मन का स्वामी होता है। लोगों के दिलों पे राज करने वाले ऐसे व्यक्तित्व देखे गए हैं। इनका भी लग्न में चंद्रमा है। अपने ऊपर आकलन कर कर देख सकते हैं
ये बहुत ही एक अच्छी चीज है, अच्छा निचोड़ है। मंगल, लग्न में जिनके मंगल रहते हैं घर में बहुत कुछ फर्क होती है। बिना उनके कोई काम नहीं होते। साहसी, हिम्मती, जुनून ऐसे लोगों में देखा गया है, क्योंकि मंगल खुद की राशि है। काल पुरुष के अनुसार अगर वो लग्न में आके बैठेगा तो 1 और 1 11 का असर देगा। आप देखना, जिनके लग्न में मंगल है पुलिस में मिलेंगे, सेना में मिलेंगे, क्योंकि हिम्मत का कारक है। चिकित्सक मिलेंगे, वैद्य मिलेंगे, बैंकिंग में मिलेंगे। इनकी वाणी में सिद्धता रहती है। मैंने आपको बताया, ये बोल देते हैं वो करते हैं। 32 दांत का आपने कहावत सुनी होगी कि इनके 32 दांत होते हैं, तो ये जो 32 दांत वाली बात है ये मंगल के ऊपर ही आती है। इनने जो बोल दिया, बुरा जो बोल दिया, वो तो होता ही होता है। उनने बोल दिया मत जा यार, परेशानी आएगी, और आप चले गए तो निश्चित परेशानी आती है। जिनका मंगल लग्न में है वह इस चीजों को देख सकते हैं। जमीनों के मालिक होते हैं। लग्न में बुध, बातूनी लोग रहते हैं जो ज्यादा बात करने के शौकीन है। बनने संवरने का शौकीन, बार बार बालों को संभालना, चेहरे को देखना, कांच में देखना, ये बुद्ध की क्वालिटी रहती है। अब गप्पे हाँकना, अपनी अपनी बातें हवा में फेंकना, ये सब बुद्ध वाले की क्वालिटी रहती है। बुद्ध जिनके भी लग्न में है, इश्क मुश्क एक बार जरूर जीवन में आता है। अधिकांश पत्रिकाओं में देखने को मिला है। हाँ, किसी पे यदि गुरु का प्रभाव है तो वो बच जाता है। वो जब भी इश्क मुश्क आता है, कहीं सौम्य ग्रह का प्रभाव नहीं है तो मुंह की खानी पड़ती है। कई बार तो पुलिस तक बात पहुंच जाती है। घर में तो उसकी सुनवाई हो जाती है। ज्योतिषी होते हैं, सर्विस के योग होते हैं। बुद्ध जिनके भी लग्न में रहता है। तंत्र मंत्र और ऊपरी हवा में विश्वास करने वाले लोग भी देखे जाते हैं, क्योंकि दिमाग बुद्ध वाले का बहुत तेज चलता है, हावी होता है हर बात को 50 तरीके से समझना। ये बुद्ध लग्न वालों की क्वालिटी रहती है। आपको जब कोचर की क्लास में आएंगे तो इन चीजों को बारीकी से इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप अपना फलित को मजबूत करें कि यार ये चीज है, इसमें क्या अपन बता सकते हैं। गुरु का मैंने अभी आपको बताया था, गुरु लग्न वाले का सरकार से सीधा संपर्क, नौकरी, डिग्रीधारी। अभी गुरु का 1 से लेकर 12 तक बताया था। धर्म का मुखिया, कथावाचक, ये सब गुरु का रहता है। शुक्र, रईसी जिंदगी, शुक्र ही तो पैसा देता है। धन, पत्नी और जमीन, ये सब शुक्र के कारक है। तो जब लग्न में शुक्र रहेगा तो रईसी ठाट बात, राजा जैसा जीवन। समझ गए आप? शौकीन, इश्क का जुनून, आप इसमें शुक्र में भी देखने को मिलेगा। आप बच नहीं सकते शुक्र के लग्न वाले। कई पत्रिकाओं में शुक्र के लग्न वालों को देखा गया। 16 से 36 वर्ष तक का प्रभाव रहता है। इस बीच में कभी भी किसी के कनेक्शन में जुड़ जाते हैं। दिमाग तेज रहता है और जीवन में वाहन सुख रहता है, सब चीजें रहती है। लेकिन एक बार ऊंचाई देख के नीचाई पे जरूर जाता है। नीचे अगर आ गया है तो ऊपर जरूर जाएगा अपने कार्यशैली से। शुक्र वाले की क्वालिटी रहती है। शनि, ये सूर्य का उच्च का घर है। नंबर 1, यहाँ पर शनि का आना मतलब शनि का नीच का घर हो जाता है। तो शनि का उतना प्रभावी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने जो पत्रिकाएं देखी अभी तक, उसमें शनि का ये देखा है कि शनि लग्न में आएगा तो खाली घर में आएगा। मैंने पहले भी बताया 1 2 बार चर्चा में, क्लास में। उससे जो क्लास में रहे होंगे वो उसको दोबारा सुनेंगे। यदि परेशानी वाले परिवार में शनि का जन्म होता है तो शनि का जन्म नहीं होता, उनकी परेशानी को दूर करने का जन्म होता है। जैसे ही जातक बढ़ता जाता है, घर में तरक्की होती जाती है। 36 महीने के आसपास ही घर में जो पुराने बुरे दिन रहते हैं वो दूर हो जाते हैं, बल्कि वो जल्दी हो जाते हैं। कई बार तो 9 महीने तक में, जब जातक 9 महीने का होता तभी होते देखा है। और ऊंचे भरे हुए कुल में आता है तो थोड़ा सा परेशानी वाला रहता है। जातक जब 10 11 वर्ष का होता है, जब तक पता नहीं चलता, लेकिन एकाएक फिर परेशानी आना शुरू हो जाती है, भी देखा गया है। बुढ़ापा ऐसे लोगों का अच्छा जाता है। कई मर्तबा इनकी शिक्षा अधूरी रहती है। राहु, पता है आपको, राहु का मतलब भूचाल,
दिमाग में भूचाल आना, राहु लग्न में रहना, विचारों का प्रभाव होना, ये चीज देखी गई है। घर से बाहर जाने की 50 बार प्लानिंग बनाने वाला भी राहु है। कई मर्तबा तो कपड़े जमा के एक आध बार बाहर घूम के भी आ जाते हैं। सही ठिकाना नहीं मिलता है तो वापस आना पड़ता है। कुछ लोग राहु वाले बाहर जाकर परिवार का नाम रोशन करते हुए देखे गए। राहु मतलब चक्रव्यूह रचने वाला, दिमाग क्रियाशील। और केतु वाला धड़ है। केतु बोलना कम, वर्क ज्यादा करना, बहुत मेहनती, बहुत हिम्मती होते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि राहु सिर है तो केतु धड़ है। जब अमृत मंथन में इन्होंने अमृत पी लिया था धोखे से, तो जब भगवान ने चक्र से, सुदर्शन चक्र से इनके पीछे दौड़ाया था तो गर्दन कट गई थी। तो गर्दन में होने के कारण राहु का अलग और केतु का अलग अलग हो गए थे। तो केतु केवल धड़ है। विवाह संबंध इसलिए गड़बड़ हो जाते हैं कि राहु सप्तम भाव में पहुंच जाता है। ठीक है, आपने लग्न के 9 ही ग्रह का मैंने आपको बताया है। अभी आपको गोचर में इससे और ज्यादा गहराई से बात होती है। प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। अपनी पत्रिका पे प्रैक्टिकल लगा कर कैसे देखना है, और गोचर की क्लास में आपकी पत्रिका पर प्रैक्टिकल लगाकर बताया जाएगा। ये चीज हो रहेगी कि आप अपनी पत्रिका को कैसे देखें, कैसे समझें, कैसे प्रैक्टिकल लगाएं, ये चीजें बताई जाएगी। हाँ मैम। हाँ जी सर। क्लास हाँ रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, आप सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, और क्वेश्चन उन्हीं के लिए जाएंगे जिनके वीडियोस ऑन रहेंगे। हाँ जी, रमेश सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। जी, राधे राधे प्रणाम सर। गुरु जी। हाँ जी सर, राधे राधे पूछिए। गुरु जी। हाँ, राधे 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 राधे। सर जैसे आप तो लग्न कुंडली जो है चंद्रमा कुंडली से बनाते हैं क्या, उसके बाद गुरु की मतलब पोजीशन बताते हैं? हाँ, देखो क्या है कि गोचर कुंडली चंद्र से चलती है रमेश जी। समझे ना? अपन जैसे गोचर जी की बात करते तो गोचर चंद्र से देखा जाता है, लेकिन अपन क्लास में गोचर को 2-3 तरीके से मतलब उसको टेली करते हैं। जैसे गोचर को लग्न कुंडली से भी टेली करेंगे, चंद्र कुंडली से भी टेली करेंगे, और साथ में दशा महादशा अंतरदशा भी गड़बड़ चल रही तो तीनों टेली करने के बाद अगर रिजल्ट आता पॉजिटिव या नेगेटिव कोई विषय को लेके, प्रश्न से मतलब रहता है गोचर का। रमेश जी समझ रहे हैं आप बात? गोचर मतलब प्रश्न। आपका ये काम होगा या नहीं, आपने प्रश्न किया तो अपन गोचर देखेंगे। गोचर तो रोजाना बदलाता है। अगर जी आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो वो गोचर उस समय देखा जाएगा कि ये मुझे मकान खरीदना है, या मुझे व्यापार करना है, या मुझे वाहन खरीदना है, जो भी एक प्रश्न होता है। या कोई बीमार है कि यार ये बीमारी ठीक होंगे या नहीं। तो गोचर कुंडली में, गोचर में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और दशा अंतरदशा, इन तीनों का समावेश करके जो रिजल्ट आता है तो फिर उसके रिजल्ट 100% फलित में आ जाते हैं। और आप इस विधि से लगाएंगे, उसकी विधि बताई जाएगी, आपका रिजल्ट 101% ही निकलेंगे कि हाँ यार अब तो लग रहा है कि ये काम होगा। फिर एक लक वाली जी बात अलग रहती है कि लक से काम होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन काम होने की संभावना उस रिजल्ट के बाद आ ही जाती है। जी। ठीक है चंद्र गुरु। कुंडली पे गोचर लगाया जाता है, लेकिन लग्न कुंडली से भी लगाने का विधान है। कई जी मर्तबा में जब ज्यादा कोई गंभीर प्रश्न रहते हैं तो, क्योंकि लग्न कुंडली से अगर आपका गुरु अष्टम में जा रहा है और चंद्र कुंडली से छठे जा रहा है, तो वह दोनों चीजों में यार उनने की 6 भी आ रहा है गलत और 8 भी गलत आ रहा है, तो वहाँ गलत रिजल्ट आने की संभावना हो जाती है। तो फिर वो 1 और 1 11 को गिन के निकला जाता है। वो पता चला दशा अंतरदशा भी कुछ गलत ग्रह की चल रही, उन्हें यार घटना होने की जी संभावना तो पूरी है। अपन इसको बचाएं कैसे? जी। तो उसमें आप तो रेमेडी भी बताएंगे?
हाँ, कुछ रेमेडी जो नॉर्मल रहती है वो रेमेडी की चर्चा होती है ताकि क्षणिक आदमी को लाभ दे सके। उसमें जो भी रेमेडीज रहती है 4-5 तरह की, वो बताई जाती है। बिना गोचर रेमेडी के कोई मतलब नहीं निकलता। जरूरी जी रहता है। आपसे कोई पूछना है, आप अपन चिकित्सक है तो गोली तो लिखना ही पड़ेगी मतलब है। कुछ ना जी कुछ उपाय गोली तो देना ही पड़ता है। जी आपको आनंद आएगा, आप जुड़ेंगे तो। मैं बहुत सरल तरीके से बात करता हूँ। मेरी एक चीज है, ये तो आज टेक्निकली इश्यू है, मैं उसके लिए भी आपसे क्षमा चाहता हूँ दोबारा। क्योंकि टेक्निकली इशू में 2-3 तरह के नेट इशू कर लिया। आज नेट में प्रॉब्लम ही थी, मैंने उसको फिर बुलाया। अभी एक और कंपनी वाले से बोला है कि भाई नेट एक और लगा जाना मेरे। जी जी। ठीक है महाराज। हाँ ठीक। थैंक यू। थैंक यू हाँ। सर। मोहन सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मोहन सर, हेलो राधे राधे सर। हाँ जी। जी सर, राधे राधे राधे। राधे। जी सर। हम्म। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपकी फोटो नहीं आ रही है इसमें। सर मेरे आ दिख रही रही है। हो? आ रही है सर, हाँ, सर की अब आ फोटो आ रही, अब रही आ है। रही है। जी सर। आप आपकी जरूर आपकी जरूर कम दिख रही फोटो, अब दिख रही। हम दिख रही है, लीजिए आप बताइए, अब आप अब दिख रही। अब आप सही दिख रही। हाँ बताएं। मैं कुछ बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, बता चल जाएगा। बताएं बताएं, करेंगे कोशिश। 25 दिसंबर 1997। हाँ। 8:53 AM। सुबह का 8:53 का है। जी जी। हाँ और इसका आजमगढ़ यूपी। ए आजम का ए जेड ए वाला था ना। जेड ए। हाँ। AZA आजम। जे MA हाँ MJAR। चलो। MGAR होगा। MGAR है। चलो मैं देखता हूँ आजमगढ़ में आ जाएगा उसमें। अब मैं खोल रहा हूँ हम्म। एक। क्या है सर आपका प्रश्न सक्सेना जी? बेटे की यार जॉब ऐसी रहती है, इसके जॉब के और शादी के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। चलो 2 लाइन में आपको उत्तर देता हूँ मैं। आपको मिल जाएगा। 27-28 आ जाएगा। इसका जून तक तो दिख रहा है मेरे को। जी। ये लिंक भी नजर आ रही है। ए, देखो इसके मकर लग्न की पत्रिका है सक्सेना साहब, है ना? आपको पता मक्खन हो? लग के। हाँ मकर लग्न की पत्रिका आ रही है इसकी। तुला नहीं है। लग्न बोल रहे हैं, राशि नहीं बोल रहे। तुला राशि है। अच्छा अच्छा, लगन तो मकर है। हाँ। ठीक है। इनके इनके लग्न में 3 ग्रह हैं। डिग्री जरूर हम्म, होगी इनके पास, मैंने अभी गुरु का बताया था। जी। हाँ एक डिग्री जरूर इन्होंने ली होगी। बढ़िया है इनकी पत्रिका। हम्म। और ये जून के बाद जो कर्क राशि में आएंगे गुरु, इनका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। जी। शादी के बारे में आप कुछ। शादी वगैरह सब उसी साल में सब हो जाएंगे। अभी शादी में इसीलिए रुकावट है। हम्म। सब दोनों तीनों काम एक साथ हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। बढ़िया चल- पत्रिका है, मस्त पत्रिका है। थोड़ा सा चलिए नेगेटिविटी रहती है, उसको दूर करें बस। उससे कहते हैं ना, नेगेटिव नहीं रहे, सब काम क्या अच्छे उपचार, होंगे। क्या उपचार करें उसके लिए। नहीं वो बस उससे बोल दे कि सब काम अच्छे होंगे, और कोई उपचार नहीं। अच्छा आप तो अच्छा। थोड़ी सी नेगेटिविटी रहती है, बाकी का बढ़िया है। चलिए, धन्यवाद आपका। हाँ। थैंक यू सर। हाँ। हाँ जी प्रकाश सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्रकाश जी। राधे 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 सर। राधे सर। राधे 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 राधे। सर, मेरा सन है नीलय। उसकी बर्थ डेट है 25/9/1990। 25/9। सितंबर हाँ 1990। 90। उसका बर्थ टाइम है 6:44 4 6:44 AM। अर्ली मॉर्निंग, छः। मतलब मॉर्निंग। हाँ और और जन्म स्थान है उसका मोड़ासा, MODASA, गुजरात। एम ओ डी DASA। MODAS है ना? यस सर, यस सर, यस सर। गुजरात। एम, MODASA, मोड़ासा।
मोड ऑफ। यस सर। कन्या प्रश्न बताओ आप। सर, वो मैरिज का ही प्रश्न है। 35 ईयर उसके कंप्लीट हो गए, अभी मैरिज का कोई ठिकाना नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। चिंता करवा हुई है देंगे। और कुछ नहीं। मैरिज वेरिज तो हो जाएगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती। सर वो कब होगी यही चिंता है। देखो मैरिज वाला तो मेरा क्या रहता है, प्रकाश जी की मैरिज वेरिज को तो बहुत सारे उपाय टोटके रहते हैं, करा लेते हैं, बहुत सारों के कराए हैं, कोई तारीफ वाली जी। बात नहीं है। मैम ने जो बताया था। जी सर। इसका अभी रिश्ते आना चाहिए थे, इसके आए क्यों नहीं ये रिश्ते समझिए तो सर तो। आ रहे हैं, लड़कियों से बात भी हो रही है, लेकिन वो फाइनल स्टेज नहीं आ रहा है। एक ब्रेकअप हुआ है क्या? एक जगह बात होके छुट्टी है, एक ब्रेकअप ऐसा दिख हाँ रहा है सर, बस हाँ वो सर, मतलब वो फाइनल स्टेज पे था और निकल गया, ऐसा हुआ। हाँ बस वो ऐसा एक लगता कारण था हो है। जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। हाँ बस वो एक कारण है, एक ब्रेकअप का योग था, वो अगर हो गया तो आपका दूसरा रिश्ता हो जाएगा, ठीक है ना। अभी पॉसिबिलिटी है सर, कब तक गोचर क्या बोलता है सर उसका? जून में आएगा। अभी आपके लिए करना है तो गुरु के कोई उपाय कर लेना आप, है ना। जी सर, जी सर। गुरुवार के व्रत करा दो 5 के। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ वो सर यहाँ नहीं है, बाहर रहता है, तो वो सब वो हाँ तो करेगा नहीं। बोल देना, हाँ तो नहीं करेगा तो फिर आप कर ले, उसकी मम्मी से करा देना। उसकी मम्मी करे, चलेगा सर? चलेगा। करा जी जी। देना। जी सर, जी शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक्स ए लॉट सर, थैंक यू नमस्कार। सर। सर हम 2-3 क्वेश्चन और भी लेंगे, एक बार हम वापस क्लास के बारे में जान लेते हैं पहले। हाँ वेल, अभी आप सभी ने देखा सर कैसे बिना कुछ आपके बारे में डिटेल जाने अभी जो गोचर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ऐसे आप भी कर सकते हैं सर से ये क्लास सीख के। सर की ये क्लास 16 मार्च से यानी मंडे से स्टार्ट हो रही है। टाइम इसका यही रहेगा, सेम 5 बजे का वेबिनार वाला। 1.5 से 2 घंटा आपकी ये क्लास चलेगी। क्लासेस जूम पर लाइव होंगी, सर आपको लाइव पढ़ाएंगे। क्लास कंप्लीट होने पर आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा आपको हमारे ऐप के थ्रू, रिकॉर्डिंग भी ऐप पे मिलेगी। और रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास रहने वाली है। और इस क्लास को करने के लिए आपको एज अ वेबिनार ऑफर अभी केवल 70-70 रुपये पे करने हैं। ये ऑफर आज रात को 12 बजे तक वैलिड है। कल अगर आप पे करते हैं तो आपको 3540 ही पे करने हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आपको इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे ही आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। जी सर, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ कोई दिक्कत जी, नहीं। क्लास रिलेटेड किसी के क्वेश्चन है तो भी प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, अनिता मैम। अनिदिता मैम, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी सर, मैम। प्रणाम सर। हाँ जय श्री कृष्णा। सर अभी आपने बोला कि 6th और 8th हाउस में जुपिटर होगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप उसके विषय से थोड़ा विस्तार से बोलेंगे तो आभार रहेंगे। तो आपकी पत्रिका में लग्न कौन सी है, आपकी पत्रिका की, उससे पता चलेगा ना। लग्न का सर कौन मेरा सा है। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा सर। नहीं, जैसे लग्न के हिसाब से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है ये आनंदिता जी, इसमें मैंने अभी यही बोला था कि रमेश जी थे लाइव में कि गोचर मतलब प्रश्न, समझे ना आप। जैसे विवाह को लेके अभी बात हुई है निलय जी की, कि विवाह को लेके प्रश्न है, विवाह क्यों नहीं हो रहा, उनका गुरु 12th हाउस में है। कहाँ पर है उनका गुरु, कर्क राशि में है, और अभी चल रहा है मिथुन राशि में, समझे आप। तो वो एक दिक्कत दे रहा है, इसलिए रुक रहे हैं संबंध, हो क्यों नहीं रहे, हो जाना चाहिए थे, अच्छी जगह है, सब चीजें चल रही थी। अब वो उनको जैसे ही कर्क राशि में आएंगे 1 महीने 1.5 महीने पहले से वो क्रियाशील हो जाएंगे, संबंध करा देंगे। अब आप लग्न बताएं तो मैं आपका कुछ हेल्प करूं। छठे ओके। भाव में गुरु, हाँ छठे भाव में गुरु इतना नुकसान नहीं करता गोचर में। अष्टम भाव में गुरु क्या, 8वां भाव होता है मृत्यु का घर, बीमारियों का घर। वहां गुरु आएगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, कुछ ना कुछ परेशानी क्षणिक आपको देकर ही जाएगा। 13 महीने का प्रवास रहता है गुरु का गोचर में। गुरु का गोचर में 13 महीने का, राहु का 18 महीने का, केतु का 18 महीने का, और शनि का आता है
30 महीने का, 2.5 वर्ष का। इनकी चारों की मान्यता गोचर में ज्यादा है। बाकी का लग्न 45 दिन के लगभग आते हैं, 45 से 50 दिन वक्री हो जाते हैं कई बार। और सूर्य 30 दिन आते हैं। इन दोनों को भी देखा जाता है। शुक्र और बुध को उतना नहीं देखा जाता है। और चंद्रमा को तो इसलिए देखा जाता है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलते हैं। और जब वो 4, 8, 12 रहते हैं तो वो 2.25 दिन बहुत बेहद कष्ट वाले रहते हैं। सम गोचर में ये चीजें हैं। सर गोचर में पिछले का बोल सकते हैं क्या, कहाँ पे गोचर था उस नहीं, टाइम पे, कुछ पिछले अगर इवेंट हुआ गोचर गोचर रहेगा का तो? गोचर का मतलब है जैसे अभी ठंड बीत गई तो ठंड की अब बात नहीं होगी, अब गर्मी की बात होगी। आज गर्मी है तो सूर्य का पारा कितना है ये बात होगी, समझे ना। तो आज सूर्य कुंभ राशि में है और 16 तारीख को वह पहुंच जाएंगे मीन राशि में। तो जैसे ही आएंगे मीन राशि में तो मीन राशि वालों के साथ सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, समझे आप। और जब सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन होगा ना, तो आपको पता है सूर्य और शनि आपस में शत्रु है, तो वो दोनों दिक्कत देंगे ही देंगे लग्न में आके। सभी को दिक्कत होगा, नहीं, और वो जिसका जो लगन में जिनके आएगा मीन उसका प्रॉब्लम। जिनके लग्न में आएगा, मीन राशि जिनकी है, मीन लग्न है या मीन राशि है, दोनों को, समझे ना आप। सबको नहीं होता गोचर का ओके। मतलब ये है, समझना। आप अगर इससे जुड़ेंगे तो आपको लगेगा गोचर क्या होता है। जैसे रहता है ना, आपको बहुत क्लियरिटी से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसे ही क्लियरिटी से समझाते हैं। ओके ओके गुरुजी, डराने का थैंक यू काम सो। नहीं है। हाँ, डराने का ना तो डरने देते हैं ना डराते हैं। जिनके मन में थोड़ा सा भय रहता है सबसे पहले उसको दूर किया जाता है। वो 50 कारण बता के दूर किया जाता है ताकि उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो। जब ऊर्जा का संचार होता है जब भी आपके अंदर जागृति आती है और आप कितनी बड़ी समस्या उसका निदान कर लेंगे। ये मैं सबसे पहले प्रयास यही करता हूँ कि मेरे से जुड़े हुए लोग डरे हुए नहीं रहे। तो कहीं उनके मन में कोई भय है तो उसको कैसे दूर किया जाए, ये भी मैं प्रयास करता हूँ। ओके थैंक यू ओके। मैम। हाँ जी, ज्योति मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ज्योति मैम। राधे राधे जी। मैम। राधे राधे जी, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे मुझे राधे राधे, जी, बताएं। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी का जन्म 25/11/2001। 25/11 एक 2001। एक हाँ। हाँ, हाँ। सुबह 6:28 पर। हाँ। इसकी नौकरी के लिए मैं पूछना चाहती हूँ, तैयारी कर रही है और हाँ, फील्ड में नौकरी के लगेगी योग आ और गए हैं। नौकरी के योग आ गए हैं। मई जून में योग दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि अभी अभी योग बनने लगे हैं 2 महीने 3 महीने से। उसके अंदर 3 महीने से रुचि बनी है ज्यादा कि कुछ करके दिखाना है। स्थान नहीं बताया आपने, जन्म स्थान। जम्मू है, जे- जम्मू के जम्मू। देखो, इसको बेटा बाहर ले जाओ थोड़ा। देखो, इसको बाहर ले जाना बेटा। एक मिनट। लगेगी नौकरी तो लगेगी, इसकी लग्न में शुक्र है, नौकरी लगेगी और जल्दी लग जाएगी। एक आपको जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं है खुशखबरी। हो सकता है 2 1 महीने में मिल जाए, नहीं तो 6 महीने के अंदर तो मिल ही जाएगी। शादी के पहले नौकरी लग जाएगी। किस फील्ड में लगेगी? नौकरी लग जाएगी, मिली मिलाई है नौकरी। फील्ड तो क्या, नौकरी हाथ में ही है। इसको ये मान के चलना कि या तो इंजीनियर वाली फील्ड दिख रही है नहीं, मुझको। इंजीनियरिंग में ह्यूमैनिटीज किया बच्ची ने तो। आर्ट्स ही क्या किया किया? इसने। क्या एमए किया? किया। हाँ, एमए MBA। इंग्लिश किया इसने। एमए इंग्लिश। 5 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, बुध राहु गुरु। गुरु के उसमें बुध बैठा हुआ, बुध और राहु। 3 नंबर। अभी मिल जाएगी मई के पहले। मैं की पहले किस फील्ड में हाँ। कुछ ये केएस वगैरह आईएएस ये तो करे या आपको फिर पूरी बैंकिंग पूरी सेक्टर? पत्री पूरी पत्रिका का एनालिसिस ज्योति कराना मैम, पड़ेगा थोड़े से। आप अगर जी डिटेल में जानना चाहते हैं तो सर जी कंसल्टेंसी भी करते हैं। मैं आप सभी लोग जो भी बैठे वेबिनार में, सर जी कंसल्टेंसी भी करते हैं। जूम पे आपको 40 to 50 मिनट्स का सेशन मिलता है
1-to-1 जी सेशन रहता है सर और आपके बीच में। उस सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। अगर आप जी कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं तो मैं चैट में नंबर डाल रही हूँ, आप मुझे उस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन ठीक बुक करवा सकते हैं। थैंक यू ठीक मैम। जी 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 थैंक यू मैम। हाँ जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं महेंद्र जी का। महेंद्र सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। महेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ, अच्छा राधे राधे। मैं हाँ, महेंद्र जी अ, बताएं। मेरे बारे में कुछ पूछना है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे मेरे बारे में पूछना है सर। अभी आ रही है? हाँ, अब आई थोड़ी सी, हाँ बताएं। हाँ जी। मैं खुद भी ज्योतिष का अभी मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। तो मेरे हाँ, कुंडली में मतलब विद्या में मेरा फ्यूचर हो सकता है क्या एज अ करियर? ज्यो- ज्योतिष में फ्यूचर। जी 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 जी। बताएं आपकी लग्न कौन सी है? 3, 6, 9, 12 में तो ज्योतिष बनता ही बनता है। हाँ तो मेरा बर्थडे है 19 दिसंबर 1971। कौन सा दिसंबर है आपका? 19 दिसंबर 1971। 19/12/1971। हाँ, समय? 9:10 सवेरे। 9:10। स्थान? मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र। हम्म। आपकी वाणी में तो सिद्धता है। हाँ थोड़ा सा जी। लोड लेके ज्यादा चलते हो आप। राहु जो है ना, उसको शांत रखा करो, समझे ना आप? लग्न में शुक्र और राहु है आपके, मकर लग्न की पत्रिका है। ठीक है, आपको है, सही है ना? मकर जी जी लग्न जी है, लग्न में शुक्र और राहु बैठे हुए हैं। आप जी तो बाकी के तो ये मान के चलो कि यदि आप राहु को कंट्रोल में रखेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कम, तो आप हाँ जो जी। सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पहुंचेंगे। बाकी का केतु ने अपना पूरा काम दिखा दिया। आपके एक लड़का होगा, हाँ जी। है ना? लड़का लड़का होने के बाद काफी आपके यहाँ तरक्की हुई है। बहुत पैसे आपके पास आए हैं उसके बाद संतान के। लग्न 1 डिग्री की है थोड़ा सा, महेंद्र जी, बस एक थोड़ी सी इसमें 1 डिग्री की लग्न है ना, तो वो थोड़ा सा मेजरमेंट सही नहीं देने देती है। हाँ जी। हाँ, मुझे लग रहा है कि 9 नंबर आएगा आपके लग्न में। आप देखना भले, 9 नंबर आएगा लग्न में, क्योंकि आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो 9 नंबर आएगा लग्न में। या 9 नंबर की राशि है, ज्योतिष तो सीखेंगे ही सीखेंगे आप 100%। तो और धनु आपको राशि में। आपको आज से नहीं है, रुचि बहुत लंबे समय से है। तो नौ, 3, 6, 9, 12 जिसकी चंद्र राशि रहती है, लग्न रहता है, वो ज्योतिषी जरूर बनता है। मैंने सभी को बताया है, एक जी फार्मूला है ये, 3, 6, 9, 12 लग्न और चंद्र राशि निश्चित बनते हैं। आपकी राशि 9 नंबर की है, तो ये लग्न आप खुद शोधन कर लें लग्न का। अगर लग्न आपकी 10 नंबर है, मकर है, तो निश्चित आपको बच्चे के भाग्य से अभी और ऊंचाई पे जाना है पेमेंट के मामले में। और अभी हाँ काफी जी। हद तक आप आ गए हैं पेमेंट के मामले में, ठीक है ना? जी जी। आप धन्यवाद। ज्योतिष, हाँ ज्योतिष सीखे थोड़ा तरीके से तो आपको आनंद आएगा। आप गोचर क्लास से जुड़ेंगे, मैं बहुत ऐसे ही बात करता हूँ, बहुत सरल तरीके से। लोगों को लगता नहीं कि कोई बात हो रही है, दिमाग में बिठाना, उसके दिल से सुनते हैं तो पूरी चीजें सीख जाते हैं, मतलब। तो चंद्र कुंडली से देखा जाता है कि लग्न कुंडली से? गोचर चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है, लग्न कुंडली से भी देखा जाता है, कंडीशन के हिसाब से।
मेरी राशि धनु है, और जो लग्न राशि है वो मकर है। तो आने वाला जो टाइम है, जो अभी जैसा आप बता रहे हैं कि मई के बाद गुरु का गोचर होने वाला है, तो मैं देखूं किससे, क्योंकि गुरु बाद में अष्टम स्थान में जाएगा। गुरु का खुद का उच्च उच्च का गुरु हो जाएगा ना तभी। आएगा तो आपको निश्चित परेशानी देता हुआ ही आएगा चंद्र कुंडली के हिसाब से। ठीक। हम्म। वहाँ दोनों लगाने पड़ते। स्वास्थ्य खराब हुआ तो चंद्र कुंडली को आपको महत्व देना पड़ेगा, नहीं हुआ कुछ आमदनी बढ़ी तो फिर लग्न कुंडली, ठीक है ना, क्योंकि लगे लगाए आ रहे हैं दोनों। जी जी जी। हाँ, धनु राशि है और मकर लग्न है, तो दोनों लगे लगाए चलेंगे। बराबर। हम्म। धन्यवाद। और थैंक है यू कोई? सर। हाँ ठीक। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर सभी को राधे राधे करते हैं। हाँ सरिता मैम, अगर आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। सरिता अग्रवाल मैम। हाँ जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। राधे राधे हाँ, मैम। राधे राधे मैं सर, राधे राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मिथुन लगन की कुंडली में लगन में शनि है और तीसरे घर में गुरु है, तो हम्म। भाग्य कैसा रहेगा? फीमेल है। लग्न में तीसरे घर में शनि गुरु में। है। हाँ, हाँ। तीसरे मिथुन लगन की कुंडली है। हाँ, तीसरे घर में गुरु है ना, तो तीसरे घर का गुरु तो इससे भी तो वो बहुत दिलदार है, मैंने आपको बताया था, अभी पूरा ही सुनाया था उस समय हाँ, आपने और सुना होगा। लगन में बहुत शनि है आपको और देख, लग्न में शनि है, वो तो माँ बाप के लिए हो गया आपका, समझे ना। थोड़े से विचारों में वो देता है, क्या कहते हैं कि थोड़ी सी रोकता है विचारों को। गुरु जो हाई लेवल पे ले जाता है, शनि रोक देता है आपका। नहीं तो गुरु इतना प्रबल है कि आप बहुत सारा काम करने की ललक लेके चलते हो कि मैं पूरी दुनिया ही दूसरे को दे दूं अपनी बनाई हुई। हाँ, ये बेटी समझे? की है। 11th हाँ घर बस। में चंद्रमा के साथ राहु है, मेष राशि में, 11th हाउस में। हाँ, तो चंद्रमा के साथ राहु है तो वो थोड़ा सा विचारों को वो करती है, उसको थोड़ा शांति दिया करे, चांदी वांदी पहना दे उसको, ठीक है ना। अच्छा। हाँ और 7th घर में बुध और शुक्र है, तो इसका भविष्य, वैवाहिक बढ़िया जीवन है, तो वगैरह कैसा? नौकरी 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 मिलेगी उसको, नौकरी तो लगी वैवाहिक लगाई है। जीवन, भविष्य वैवाहिक वैवाहिक जीवन, जीवन वगैरह। वैवाहिक जीवन के लिए अलग कैलकुलेशन रहता है सरिता जी, वो एक अलग रहता है। हाँ, सूर्य अब ये कहाँ पे बेटी बैठा है है? मेरी। बेटी सूर्य है कहाँ जो पे मुझे बैठा है? चिंता चिंता सूर्य सर, कहाँ रहती है पर है? थोड़ी। सूर्य सरिता सन कहाँ मैम, पर अगर है? आप डिटेल में अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी शादी के बारे में, तो आप अपना अच्छा अच्छा। कंसल्टेंसी सेशन भी ले सकते हैं। ये यूट्यूब पे वेबिनार जाएगा, ठीक है। तो अच्छा। आप उसके लिए मैं नंबर डालू चैट में, या नंबर बता रही हूँ, 9119117057। इस नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओ, आपको 40 to 50 मिनट्स का सर से सेशन मिल जाएगा, आप डिटेल में जान सकते हैं। क्या और वो पेमेंट है? रिकॉर्डिंग, पेमेंट के लिए आप मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगी, ठीक है। ओके ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो देख लो, कोई हो तो मिनल जी, एक आध कहीं का कोई हो तो अपन बात कर सर लेते हो हैं। गए हैं सबके क्वेश्चन, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। और अच्छा अच्छा सभी से अब क्लास में मिलते हैं। सभी को राधे अच्छा राधे करते हैं सर। अच्छा सभी को अच्छा मैं अच्छा। अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे कर लेते हैं। राधे राधे राधे। राधे आप राधे सभी को। राधे सर। राधे 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 राधे। राधे सबको।